स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना एकदम आपको इस वीडियो के अंतर्गत में आपको इजी तरीका से बताने वाला हूं। 99% बच्चे इस तरह के प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई एकदम आसान तरीका से इस वीडियो में आपको इस टाइप के प्रश्न को सिखाने वाला है। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और प्रश्न को एकदम अच्छे तरीका से सोल्व करना इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। वीडियो पर आ गए हैं तो बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिए। मैं गारंटी देता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आइए करेगा। और जब भी आपको इस तरह से आगे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप उसे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए, आइए हम प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं एकदम ईजी तरीका से। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है यहाँ पर 6 मुर्गी 3 दिन में 12 अंडे देती है, तो 12 मुर्गी 3 दिन में कितने अंडे देंगे। तो जब भी बच्चों आपको इस तरह से सवाल मिले तो आपको सूत्र की सहायता से आप सूत्र पर सोल्व करेंगे। बिना सूत्र का भी ये सोल्व हो सकता है, उससे थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। हम सूत्र से सोल्व करेंगे तो आप मात्र 5 सेकेंड में आप सोल्व कर पाएंगे इस तरह के प्रश्न को, आपको सूत्र पता चल जाएगा। तो आइए हम सूत्र पर सोल्व करना आपको मैं बताता हूँ एकदम अच्छे तरीका से। प्रश्न में हमको किस पर आधारित प्रश्न है, मुर्गी पर आधारित। तो हम यहाँ पर मुर्गी को रखेंगे, ठीक। गुणे दिन को रखेंगे, बट्टे में अंडे है तो अंडे को हम रख लेंगे। हमको प्रश्न में यही 3 चीज दिया है, मुर्गी, दिन और अंडे। इसी हम तीनों चीज को हम लेकर चलेंगे, यानी इसी को हम सूत्र मान लेंगे, ठीक। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई एकदम इजी तरीका से आपको सिखाने वाला है, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। अब आपको क्या कर देना है, अब बराबर का चिन्ह देकर जो हमने सूत्र पहले रखा है उस सूत्र को फिर से हम एक बार रखेंगे। यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह दे देंगे। इस सूत्र को फिर से यहाँ पर रखेंगे। क्यों रखेंगे अब मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप रखिए। हम यहाँ पर मुर्गी गुणे दिन बट्टे में अंडे। अब आपको बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर जी एक ही सूत्र को आप 2 बार क्यों रखें। तो आइए ना इस कन्फ्यूजन को आपको दूर करता हूँ। आपको कोई भी कन्फ्यूजन इस तरह के प्रश्न में आपका भाई इस वीडियो के अंतर्गत आपको रहने नहीं देगा, एकदम क्लियर कर देगा। देखिए कैसे, सब प्रश्न से एक क्लियर होगा। किससे क्लियर होगा बाबू, प्रश्न से। आ जाइए प्रश्न में, यहाँ पर दिया 6 मुर्गी 3 दिन में 12 अंडे देती है, तो यहाँ तक हमारा पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन में देखिए फिर से क्या पूछा है, जो हमने पहले पढ़ा है वो आगे रिपीट हुआ है। 12 मुर्गी 3 दिन में कितने अंडे देंगी, यानी इसमें हमको 2 कंडीशन बन गए, इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर एक ही सूत्र को 2 बार रखा। पहले सूत्र पर हम पहले वाले कंडीशन का मान रखेंगे, और दूसरे वाले कंडीशन में हम दूसरे वाले सूत्र पर हम मान को रखेंगे, और उसके बाद से कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखिए मुर्गी, पहले कंडीशन का मान रखिए पहले सूत्र पर। कितने मुर्गी है, 6। 6 गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह। दिन कितना दिन है, 3 दिन है। 3 अंडे, 12 अंडे हैं तो 12 को रखिए। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दीजिए, बस। अब दूसरे वाले सूत्र पर आइए और दूसरे वाले कंडीशन का मान रखिए। तो मुर्गी, कितने मुर्गी है तो 12 मुर्गी, तो 12 गुणे कितने दिन है, 3 दिन है तो 3 दिन को बट्टा लगाइए। अंडे का मान हमको नहीं दिया है, यही आपसे पूछ रहा है, यानी 12 मुर्गी 3 दिन में कितने अंडे देंगी। तो आप यहाँ पर इंग्लिश का कोई भी लेटर आप मान सकते हैं बच्चे। तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं। अब आगे कैसे सोल्व होगा, जो संख्या कटने वाली है आप उसे काटिए। 6 एकने 6, 6 दूना 12। थोड़ा से हम ऊपर करते हैं, ठीक। क्या बचा, एक से गुणा करेंगे 3 में तो 3 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। थोड़ा ऊपर करते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। 12 से 3 में गुणा कीजिए, कितना होगा, 36। 36/x हो जाएगा। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। x को आप पहले रख लीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए। बराबर के बाद क्या है, 36 है तो 36। इस 3/2 को बराबर के इधर ले आइए, तो हम इसको इस 3/2। अब 2 बट्टे बन गए हैं, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से समझना है। इस 2 को आप ऊपर भेज दीजिए, यानी गुणे के रूप में भेज दीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पर
x इक्वस टू कितना है 36 है तो 36 बट्टा में 3 कीजिए, इस 2 को ऊपर भेजिए यानी गुणे के रूप में चला जाएगा। बताइए कोई कन्फ्यूजन? एकदम इजी तरीका से हमने कर लिया। अब क्या करेंगे 36 में हम 2 से गुणा करेंगे, तो करिए गुणा। तो x इक्वस टू, अब हम 36 से 2 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 72 बट्टा 3। अब आपको 72 में 3 से भाग करना है, आपका आंसर आ जाएगा 3 दूना 6, 1 3 चौको 12, 24 आया। यानी 12 मुर्गी 3 दिन में कितने अंडे देंगी? तो 24 अंडे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 24 अंडे। इसी तरह से आइए बच्चों, आपको मैं दूसरा सवाल बताता हूँ, अगर आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। जो बच्चे इस प्रश्न को अच्छे से सीख लिए होंगे, वो आगे जो प्रश्न आपको मैं दिखाऊंगा, आप उसे अपने मन से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसी तरह से हमने एक दूसरा प्रश्न और भी ले लिया है, जिससे आपका कोई भी कन्फ्यूजन बच्चों ना हो। तो आइए इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। जो बच्चे पहले प्रश्न को समझ गए होंगे, जो लगाने का तरीका है वो भी समझ गए होंगे, तो आप वो अपने मन से इस प्रश्न को लगा लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको सूत्र तो पता ही है, पहले हम सूत्र को रख देते हैं। प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी टॉपिक पर है। तो हम पहले सूत्र को रखते हैं। तो मुर्गी गुणे दिन बट्टे अंडे, यही तो हमारा सूत्र है। बराबर का चिन्ह दीजिए। एक ही सूत्र को आप 2 बार रखिए, क्यों रखा है हमने पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताया हूँ। पहले रख लीजिए मुर्गी गुणे दिन बट्टे अंडे। अब इस पर आप मान को रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता ही है इस प्रश्न में हमको 2 कंडीशन दिए हैं। पहले वाले कंडीशन का मान हम पहले सूत्र पर और दूसरे वाले कंडीशन का मान हम दूसरे सूत्र पर हम रखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बच्चों आपको मैथ के किसी और भी टॉपिक में दिक्कत है, परेशानी है, आपको समझ में कोई भी टॉपिक न आ रहा हो, तो आप एक बार कमेंट कीजिए, मैं आपको एकदम ईजी तरीका से बताऊँगा। ठीक, आप लोग केवल कमेंट कीजिए। सर जी आप लिखिए कमेंट में, सर जी हमको इस टॉपिक में कन्फ्यूजन है, आप उसे बता दीजिए, तो मैं आपको इजी तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा, आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। अब आइए हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। जो कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो मुर्गी कितने मुर्गे हैं? तो 6 मुर्गे हैं। गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह। दिन कितना है? 2 दिन। बट्टा में अंडे कितना है? 12। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब दूसरे वाले सूत्र पर दूसरे वाली कंडीशन का मान 3, तो 3 गुणे 2। अंडे का मान हमको नहीं दिया, तो हम इंग्लिश का कोई भी लेटर मान लेंगे। तब हम पहले वाले सवाल में x माने हैं, इसमें हम y मान लेंगे। आप x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो संख्या कटने वाली है उसे हम काटेंगे। 6 एकने 6, 6 दूना 12। ठीक, 2/2 हुआ। अब इस 2 से इस 2 को काटिए, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेते हैं। ठीक, बराबर का चिन्ह दीजिए। इस 3 से इस 2 में गुणा करिए, 6 हो जाएगा। अब बट्टा में y। ठीक, अब आपका आंसर क्या होगा? एक आप नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। थोड़ा हम ऊपर करते हैं। ये हम एक नहीं लिखते तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी एक क्यों नहीं लिखा? तो एक लिखने का कोई मतलब नहीं है आपका। देखिए अब डायरेक्ट आंसर आएगा। y है ना, तो y को आप भेजिए 1 के पास, यानी 1 के पास भेजिए। तो y बराबर का चिन्ह दीजिए। क्या है? बराबर के बाद 6 है तो 6। 1 को हम भेजेंगे तो बट्टा के नीचे आएगा, बट्टा में 1 हो जाएगा। तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 छुपा रहता है, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो हम सीधे लिखेंगे y बराबर 6। आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी 6 अंडे कौन कौन से वाले ऑप्शन में है? तो दूसरा वाला ऑप्शन 6 अंडे है, तो उसको आप टिक कर दीजिए। यानी 3 मुर्गी 2 दिन में कितने अंडे देगी? तो 6 अंडे देगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे तरीका से जो भी कंसेप्ट है इस सवाल को लगाने का, एकदम आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी आपको इस तरह से आगे भी आपसे प्रश्न इस टाइप से पूछे जाएँ, तो आप उसे लगा लेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बच्चों इस चैनल पर
आते रहते हैं। अगर आपको किसी भी मैथ के टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, मैं आपको एकदम ईजी तरीका से उस टॉपिक को मैं बताऊंगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, अगले टॉपिक के साथ। यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।